नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। इस गरीब से कवि का आप सबको प्रणाम। क्योंकि कवि हृदय से, दिल से और जेब से सब तरह से गरीब ही होते हैं। बहुत दिनों से बड़ा मुश्किल समय गुजर रहा था। श्रीमती कह भी रही थी कि क्या है, क्या घर ऐसे ही चलेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, घर अच्छा चलेगा। बोले तुम कब से कह रहे हो घर अच्छा चलेगा, चल तो पा नहीं रहा है। मैंने कहा कभी कभी कवि भी जो है अपनी भाषा को छोड़कर ऐसी भाषा पे आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए। तो मैंने कहा जाने मन, बुरा मत मानो। अभी कोई न्योता आएगा, अभी कोई न्योता आएगा कवि सम्मेलन का और देखेंगे। मैंने बात की ही थी कि एक न्योता मेरे द्वार पे खड़ा हुआ था, एक फ़ोन आया। हाँ हेलो, हेलो। हाँ कवि प्रमोद जी, 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 जी। श्रीमती जी को बड़ा ऐसा वैसा था कि ये न्योता है क्या है। फ़ोन पे किससे बात चल रही थी। उन्होंने पूछा किसका फ़ोन था। मैंने कहा एक कवि सम्मेलन का न्योता है, लेकिन मेरी बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहने लगी घर में फाके पड़े हुए हैं, राशन नहीं है, मुन्ने की फीस नहीं है, जाके कुछ करे आओ, कुछ तो हो जाएगा। मैंने कहा जाने मन, कर तो दूंगा मैं, क्योंकि मैं कर तो देता हूँ। बड़े मुश्किल से वो न्योता मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं कभी सम्मेलनों में नहीं जाऊंगा और मैं फिल्मों में गाने लिखूंगा। बड़ी बड़ी ख्वाहिश लेके बैठा था, लेकिन क्या करूं, घर की मजबूरियां इतनी, समझौता तो करना पड़ता है ना। तो वहीं बैठे बैठे उनसे सिर्फ इतना कहा कि जाने मन, तुम कहती हो तो चला जाऊंगा, लेकिन इसके बाद कभी सम्मेलन में तुम मुझे कभी नहीं देखोगी, क्योंकि मैं बॉलीवुड की फिल्मों का राइटर बनने वाला हूँ। बोले अभी पहले घर का राशन अरेंज करो, उसके बाद अपन देखेंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड होता क्या है। मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा देखते हैं। मेरे अच्छे खासे कुर्ते पजामे उन्होंने प्रेस वेस करके मुझे पहना दिए और बड़ा कवि के रूप में मुझे बिल्कुल तैयार कर दिया। उनको यकीन था कि कमा के लाएगा। तो दोस्तों हुआ यूं कि मैं घर से निकला ही था कि एक ऑटो वाला मिला। मैंने कहा भाई हिंदी भवन चलोगे। बोला हाँ भाई साहब। मैं क्या लोगे, आप बताइए। मैंने कहा ऑटो तेरा है, मैं कैसे बता सकता हूँ। अरे तो हिंदी भवन के कितने लगते हैं, क्या पहली बार जा रहे हो क्या। मैंने नहीं नहीं, मैं बहुत बार गया हूँ, लेकिन इस बार आखिरी बार जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड का हीरो बनने वाला हूँ, बॉलीवुड का राइटर बनने वाला हूँ। बोले वो आप जो भी बनने वाले हो, अभी मेरा टाइम वेस्ट मत करो यार, बताओ यार, चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो। मैंने कहा चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। क्या लोगे फिर भी बता दूँ। अरे दे देना यार। बैठ गया मैं, बगैर तय किए ऑटो चलाना शुरू किया। बोला गांधी भवन जा रही हो। हाँ हाँ, गांधी भवन जा रहा हूँ। क्या करते क्या हो तुम। मैंने कहा तुम पे आ गया है यार। बड़ा बुरा तो लग रहा था कि इसको भाषा की तमीज़ भी छोड़कर और इतना करीब आ रहा है कि तुम पर आ गया है, और छोटा इतना उम्र में। लेकिन झेल रहा था मैं उसको, क्योंकि तमन्ना तो ये थी कि उस कवि सम्मेलन में जाकर कविता सुना दूं और पैसा कमा के लाऊं और जाने मन को खुश कर दूं। तो किसी तरह मैंने उसको मैनेज किया। क्यों तुम वैसा करते क्या हो। मैंने कहा भाई मैं कवि हूँ। अच्छा
तो कविता पढ़ते हो? हाँ, कविता पढ़ता हूँ। क्या कुछ मिलता है इसमें क्या? हाँ, मिलता है, कुछ मिल जाता है। यार भाई, अभी तुम जा रही हो तो तुम्हें कितने मिल जाएंगे? मैंने कहा जितने वो दे देंगे उतने मिल जाएंगे, बाकी हम कभी नेगोशिएट, ये क्या? मैंने कहा मतलब हम कभी आपस में ऐसा करते नहीं है कि कितना देना और कितना क्या करना है, जो हो जाता है वो हो जाता है। फिर भी कितने मिल जाते हैं मियाँ? मैंने कहा कि आयोजक जो होता है ना, ऑर्गेनाइज़र, समझते हो, जो कवि सम्मेलन अरेंज करता है, उस पर डिपेंड करता है। ऑटो चल रहा था कि अगर कविता पसंद आई, पहले तो पसंद आई तो 50% एडवांस और 50% आपके घर पहुंचने के बाद, और 50% कभी नहीं आता। तो ऐसी 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 लाइन में क्यों पड़े हो यार? कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? तो भाई आप बता दो यार। अरे बोले मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ बढ़िया काम करो यार, कसम से कह रहा हूँ कि आप ऐसे में आपके 20 बच्चे हैं, सब सब भूखे मर जाएंगे। आप ढंग का काम करो कुछ। मैं क्या करूँ ये बताओ? ज्ञान बांटना उसने शुरू कर दिया। दोस्तों, मेरी कविता का विषय भी वही था कि आज हिंदुस्तान में कुछ मिले ना मिले, ज्ञान बिल्कुल फ्री में मिलता है। जिस आदमी ने कभी साइकिल नहीं चलाई वो आपसे 4 व्हीलर के एवरेज और टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर डालता है। जिसने कभी शादी नहीं की वो आपसे कहेगा शादी मत करना यार, एक जुआ है। तो उसे पूछो यार जुआ कैसे, तूने कभी की तो नहीं यार, लेकिन लगता है जुआ है। तो जब तूने खेला ही नहीं तो तू कैसे कह सकता है जुआ है? मुझे लगता है यार कि जुआ है, शादी एक जुआ है। अच्छा, तूने की नहीं और शादी एक जुआ लगता है। धीरे धीरे ऑटो आगे बढ़ा और गांधी भवन आ चुका था। ऑटो वाले ने मुझे वो मीटर डाउन करके दिखाया और बताया कि 70 रुपये भैया। मैं दे देता हूँ यार, लेकिन भाई मेरी एक बात पे गौर ज़रूर करना, लाइन चेंज कर लो, इसमें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कविता से अपने परिवार का पेट बहुत बरसों से भर रहा हूँ। पूरा भर जाता है? मैंने कहा कभी कभी आधा खाली भी रहता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि पूरा भर दूँ। हुई बात और वो तो अपना निकल गया, और अब मैं गांधी भवन के स्टेज पर, डायरी पे थोड़े से निगाहें जाएंगी, मुखातिब आपसे रहूँगा। वहाँ मैं जब पहुँचा तो तालियों की गड़गड़ाहट थी। कवि प्रमोद आ गए हैं और आपको बहुत बढ़िया सी चीज़ सुनाने वाले हैं, और आप इनको सुनिए। तालियां कवि प्रमोद। दोस्तों, मैं स्टेज पर आज मैं आप सबके सामने बहुत बढ़िया सी कविता लेकर आया हूँ। उस कविता को बड़ी उम्मीद से लेकर आया हूँ, आपको पसंद आएगी। बड़ी आस के साथ लेकर आया हूँ कि आपको पसंद आएगी, और नहीं पसंद आए तो भी पसंद कीजिएगा, क्योंकि घर गृहस्थी का सवाल है, छोटे बच्चे का सवाल है, बीबी का सवाल है। हम कवि जो हैं, हम यूं ही मर जाते हैं, हम यूं ही घुट जाते हैं, लेकिन हमें कोई समझता नहीं। आप तो समझिए ना, और मुझे उम्मीद है आप सब समझेंगे। तो सुनिए, आज हिंदुस्तान में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मुफ्त का राशन गरीबी रेखा के नीचे के लाइन वालों को मिल रहा होगा, लेकिन मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। मुफ्त मिलता तो क्या? ज्ञान, मुफ्त का ज्ञान, जबरदस्ती का ज्ञान। तो इस दुनिया में ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है। बगैर मांगे ज्ञान देंगे, बगैर मांगे ज्ञान देंगे। आपने पूछा भी नहीं उनसे कि मुझे एडवाइस चाहिए, लेकिन वो देंगे। तो दोस्तों, एक कविता उसी पर थोड़ी सी निगाहें डायरी पर जाएंगी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सुनाता हूँ। यहाँ जिंदगी की लगी पड़ी है, यहाँ जिंदगी की लगी पड़ी है, तू ज्ञान मत दे। यहाँ जिंदगी की लगी पड़ी है, तू ज्ञान मत दे। जाने कितनी मुसीबतें आन खड़ी हैं, तू ज्ञान मत दे।
यहाँ जिंदगी की लगी पड़ी है, तू ज्ञान मत दे। जाने कितनी मुसीबतें आन पड़ी हैं, तू ज्ञान मत दे। दुनिया मैंने भी देखी है आँखों से, दुनिया मैंने भी देखी है आँखों से। कई दिन गुजारे हैं फाकों से। दुनिया मैंने भी देखी है आँखों से, कई दिन गुजारे हैं फाकों से। लगी पड़ी है मेरी लाखों से, लगी पड़ी है मेरी लाखों से। होंगी तेरे मुर्गे की 3 टांग, होंगी तेरे मुर्गे की 3 टांग। मेरे वाले की 2 ही हैं, पर तू ध्यान मत दे। और हाँ, तू ज्ञान मत दे, तू ज्ञान मत दे, तू ज्ञान मत दे। दोस्तों तालियां। मैं गद्य लिखूं, पद्य लिखूं, मैं गद्य लिखूं, मैं पद्य लिखूं, सोरठा लिखूं, छंद लिखूं। मैं गद्य लिखूं, मैं पद्य लिखूं, मैं सोरठा लिखूं, मैं छंद लिखूं, गीत लिखूं, गज़ल लिखूं, गीत लिखूं, गज़ल लिखूं। मैं गद्य लिखूं, मैं पद्य लिखूं, मैं सोरठा लिखूं, मैं छंद लिखूं, मैं गीत लिखूं, मैं गज़ल लिखूं। देशभक्ति के लिए प्रेम में ओत प्रोत गीत लिखूं। लिखते लिखते प्रेम में डूब भी जाऊं, तो भी तू ध्यान मत दे। और हाँ, तू ज्ञान मत दे, तू ज्ञान मत दे, तू ज्ञान मत दे। मैं नफरत करूं, प्यार करूं, मैं नफरत करूं, प्रेम करूं, नेता से करूं, अभिनेता से करूं। मैं नफरत करूं, प्रेम करूं, नेता से करूं, अभिनेता से करूं, इंसान से करूं, हैवान से करूं। मैं नफरत करूं, प्रेम करूं, नेता से करूं, अभिनेता से करूं, इंसान से करूं, हैवान से करूं, लड़की से करूं, औरत से करूं। मैं नफरत करूं, प्यार प्रेम करूं, नेता से करूं, अभिनेता से करूं, इंसान से करूं, हैवान से करूं, लड़की से करूं, औरत से करूं, गुड्डी से करूं, बुढ़ी से करूं, गुड्डी से करूं, बुढ़ी से करूं, करूं भी या ना करूं, करूं भी या ना करूं, तू ध्यान मत दे। और हाँ, तू ज्ञान मत दे, बस तू ज्ञान मत दे। तू संभाल अपनी दुकान, तू संभाल अपनी दुकान, मैं संभालता हूँ अपनी दुकान। तेरी इन हरकतों से हर आने जाने वाला तुझे ठोकता है, तेरी इन हरकतों से हर आने जाने वाला तुझे ठोकता है और तुझे तेरी हरकतों से रोकता है। तू ज्ञान क्यों बांटता है और बगैर पूछे ज्ञान की पोटली खोल खोल कर सबको क्यों डांटता है। हर चौराहे पर, हर चौराहे पर कहते हैं कि वो ज्ञानी आ गया, हर चौराहे पर कहते हैं कि वो ज्ञानी आ गया, जरा भग लो वरना खा जाएगा। नहीं तो इसके पीछे पीछे इसको फॉलो करके कोई और ज्ञान बांटने वाला आ जाएगा। जो भी हो, ज्ञान बगैर मांगे मत दीजिए। तालियां। आज के लिए इतना ही, कल फिर कभी प्रमोद एक नई चीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सैल्यूट टू यू, थैंक यू।